बीएमसी चुनाव की होड़ मची हुई है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और ये अंतिम दिन चल रहे हैं जहां पार्टी अपने उम्मीदवारों के लिए रैली प्रचार बाइक रैली निकाल रही है। आज हमारे साथ मौजूद है मनसे की उम्मीदवार, आइए उनसे रूबरू कराते हैं। आप उम्मीदवार हैं, कौन से वार्ड से बताइए? प्रभाग क्रमांक 12 मीरा भाईंदर। प्रभाग क्रमांक 12 मीरा भाईंदर से आप उम्मीदवार हैं। क्या लग रहा है किसकी हवा है मीरा भाईंदर में? यहाँ पे हवा अपनी ही और किसी की नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े भाजपा के दिग्गज है, नरेंद्र मेहता यहाँ के एमएलए हैं। क्या लग रहा है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की युति हुई है 20 साल बाद, कि ये रिजल्ट पर कुछ असर डालेगा? यहाँ पे दिग्गज वगैरह कुछ नहीं है वर्ड, क्योंकि लोग खुश नहीं है ना। लोगों को पता है आपस की प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा चल रहा है। और दिग्गज अगर बोला जाए ना तो हमारे सम्मानीय राज साहब ठाकरे और उद्धव साहब ठाकरे ये पहले से थे, हैं और रहेंगे। इस वार्ड से, जिस वार्ड से आप उम्मीदवार हैं, इस वार्ड में क्या क्या परेशानियां हैं मैम? लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, सड़क हो, नल गटर वाटर मीटर का ये इलेक्शन है, बीएमसी इलेक्शन, क्या कहना चाहेंगे? क्या है, सड़क नल गटर वाटर मीटर का ये इलेक्शन है, लेकिन ये जो सत्ताधारी जिनके नाम हम आपने गिनवाए, सरनाइक साहब है मंत्री और नरेंद्र मेहता जी, लोगों को सिर्फ एक रात का डिनर दे रहे हैं। डिनर से पानी आएगा हमारे घर में तो वो काम हम करेंगे, हमें पता है काम कैसे करना है। आप महिला उम्मीदवार है, बीएमसी का चुनाव है, चुनावी रैलियों का दौर जारी है, अंतिम दौर है। अगर आप जीत जाती हैं तो यहाँ के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगी? यहाँ के लोगों की छोटी सी एक आशा है कि यहाँ पे पानी कब आएगा, 24 घंटे में एक बार, वो मैं करने की कोशिश करूँ। जो रास्ते आप देख रहे हैं, जो रास्ते हैं उसको सही अवस्था में लाया जाए। नल यहाँ पे नालों की सफाई नहीं होती है, यहाँ पे कचरा पड़ता है, हमारे पास डंपिंग की गाड़ियाँ नहीं। ये जितने भी पालिका के काम है ना, जिनके लिए मुझे चुन के देंगे वो मैं सारा करूँगी। जो अभी सत्ताधारी है और आपके विपक्ष है, उन विपक्षियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि आप डर गए हो, क्योंकि 2 बार मैंने खुद भाजपा और शिंदेगढ़ शिवसेना को भगाया है, ठीक है? तो ये डर होना चाहिए, क्योंकि जो लोग लोगों का काम नहीं करते उनको ही लोगों को रिश्वत देने की बारी आज आई है। अगर 9 साल में कुछ किया होता तो आज खाना, साड़ी, कुकर, पैसा बांटना नहीं पड़ता। ये बीएमसी इलेक्शन ठाकरे परिवार के लिए एक नया युग साबित होगा क्या? युग क्या होता है? ठाकरे का ही युग है पहले से। जो गए ठाकरे से वो भी ठाकरे का नाम लेके ही गए। आज भी बाला साहब ठाकरे का फोटो लगा के फिर घूमते हैं। तो युग ठाकरे का था, ठाकरे का है और रहेगा। इस महाराष्ट्र में या मैं कहूँ मुंबई में ठाकरे ब्रांड है या सरनेम है? ब्रांड, ठाकरे ब्रांड है, ब्रांड, और हमें गर्व है इस ब्रांड पे। विपक्षियों का कहना है कि ये जो 2 भाई साथ आए हैं केवल बीएमसी इलेक्शन को लेकर आए हैं, उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। क्या ऐसा होने वाला है? अंबरनाथ में जो युति हुई है, किसके गले मिल रहे हैं, तो ये किसके लिए है? अगर वो चुनाव के लिए नहीं है तो हिंदुत्व जो गला फाड़ के जो चिल्लाते हैं ना, तो जो अंबरनाथ में युति हुई है ना, वो किस लिए हुआ है? साथ में भोजन करने के लिए? क्यों हुआ क्यों है? तो अगर ठाकरे भाई साथ में आए तो हमें खुशी है, ये साथ हमेशा रहेगा। अपने इस वार्ड क्रमांक के लोगों को, मुंबई के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहूँगी कि नल गटर मीटर वाटर, ये जो अपनी समस्या है ना, एक टाइम के डिनर से ख़त्म नहीं होगी। साड़ी, कुकर हमारे यहाँ पे जो बांटे गए, जो पैसा बांटा गया ना, उससे हमारी ये समस्या हल होने वाली नहीं है। अगले 5 साल जो नगर सेवक आपके घर पे आएगा, सही नगर सेवक का चुनाव करें। 9 साल के बाद आपके पास संविधान का एक अच्छा अधिकार आपके हाथ में आए, उसका सही इस्तेमाल करें। एक आखिरी सवाल मैम, इस चुनाव में एक जो मुद्दा है बड़ा ही सुर्खियों में रहा, चाहे वो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हो, बिहार विधानसभा का चुनाव हो और अब बीएमसी का चुनाव मुंबई का, वोट चोरी। लगातार आरोप लग रहे, दुबार मतदाता, फर्जी मतदाता जिनका नाम नहीं है, जो जीवंत है उनका नाम भी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हो तो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले इलेक्शन में 72 लाख वोट जो आए हैं वो कहाँ से है, इसका जवाब आज तक मिला नहीं है। बिहार का भी आपने देखा है, जब भी चुनाव की स्थिति होती है तब कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला होता है, ये सबने देखा हुआ है। और उस मुद्दे का वो राजनीति फ़ायदा उठाते हैं और मोदी जी मोदी जी मोदी है तो मुमकिन है ये नारा लगाते हैं। सिर्फ मोदी हमारे गटर तो साफ नहीं करेंगे ना, सिर्फ मोदी ब्रांड हमारे नाले तो साफ नहीं करेंगे, वो हमें करना है ना। हम नगर सेवक जब जाएंगे तो 9 साल में जो महापौर हमारी रही है डिम्पल मेहता, उसको देश कब स्वतंत्र हुआ ये पता नहीं है।
ठीक है, तो ऐसे नगर सेवक चाहिए क्या हमें, जिसको ये पता नहीं कि हमारे कार्य क्षेत्र में कितनी बिल्डिंगें आती हैं, नाला कैसे साफ होता है ये पता नहीं है। तो हम काम करने वाले लोग हैं, हमें पता है कैसे काम करना है, तो लोग चुनेंगे। तो ये थी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की युति की उम्मीदवार जिनसे हमने बात की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बार जो है आवाज सिर्फ ठाकरे का होने वाला है और इस बार 25 साल का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और एक बार फिर से बीएमसी इलेक्शन में ठाकरे का ढावा बोल होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सना शेख के साथ मैं दिव्या, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।